चैनल। तो हम आज देखेंगे 16 दिसंबर के द हिंदू में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक ये आया हुआ है, व्हाट आर केरला यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल। तो आपको याद होगा कि हमने इससे रिलेटेड पढ़ा था, गवर्नर का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे दी हुई हैं। देखो तो स्टोरी में क्या है कि द स्टोरी सो फार उसमें है, द केरला गवर्नमेंट हैज़ पास द 2 यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल। केरला ने क्या किया, केरला गवर्नमेंट ने 2 यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल लाया, ठीक है, पास किया इन द स्टेट असेंबली टू अमेंड लॉ रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। किस चीज़ के लिए? गवर्नेंस ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एंड रिमूव गवर्नर आतिफ मोहम्मद खान टू चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने क्या किया कि इसलिए लाया कि रिमूव कर सके जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, जो चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, उनको रिमूव करने के लिए। बिल में क्या था? द प्रपोज लेजिस्लेशन विल अमेंड द स्टेटस ऑफ स्टेट्यूज ऑफ 14 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश। मतलब हमें जो जानना हम वो देखेंगे। देखो, हाउ डिड द बिल कम इनटू बीइंग, तो किस तरीके से बिल आया, ये सब हालांकि हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं और हमारा शॉर्ट नोट भी इसके बना हुआ है, तो आपको जाके वो पीछे देखना है। अब हम यहाँ समरी में देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है। एक तो यहाँ पे बात हो रही है केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, पास किया 2 यूनिवर्सिटी बिल, वही जो चीज़ अभी बताया कि रिमूव करने के लिए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ये बता रहा है कि द वर्सनिंग रिलेशन बिटवीन केरला गवर्नमेंट एंड मिस्टर खान रीच टू टिपिंग पॉइंट व्हेन द लेटर डिमांडेड द रेजिग्नेशन ऑफ 11 यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर फॉलो अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है। तो एक जो रिलेशनशिप उनका हुआ कि द वर्सिंग रिलेशनशिप जो केरला गवर्नमेंट और मिस्टर खान, वो रीच हुआ टिपिंग पॉइंट्स व्हेन द लेटर डिमांडेड रेजिग्नेशन ऑफ 11 यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। रेजिग्नेशन की डिमांड करी गई, तब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उस पोजीशन पे पहुंच गया जहाँ पे एक वर्स रिलेशन देखने को मिला। द न्यू बिल विल गिवन द गवर्नमेंट पावर टू अपॉइंट एमिनेंट एकेडेमिशियन एज चांसलर टू वेरियस यूनिवर्सिटी। तो बस इसमें कुल मिला के ये है। फिर कुछ आर्टिकल और कुछ चीज़ों से ये बताया गया कि, और आपको याद होगा अगर मैं याद दिलाऊं तो ये भी था कि उसमें दिया गया कि गवर्नर को बर्डन नहीं करेंगे वाइस चांसलर के, ठीक है, वाइस चांसलर का काम देके। तो ये वही वाला है, फिर से ये न्यूज़ में इसके लिए यहाँ पे फिर से बात हुई है। अब इसमें देखो क्या है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द बिल, तो ये भी है इसमें। यूजीसी टू स्टेट यूजीसी की रिकमेंडेशंस लेने की भी बात हुई है। तो आगे इससे रिलेटेड जो आएगा वो देखेंगे, पर हम इससे रिलेटेड डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि गवर्नर जो है, सॉरी 1 मिनट। तो आप अपने शॉर्ट नोट में जो हमने वहाँ पे हमने मेंशन किया था वहाँ जाके देखना। तो मैं अभी उसको देख के यहाँ पे बोल दे रही हूँ कि क्या क्या हमारा था। तो याद होगा आपको जो वाइस चांसलर का हमने पढ़ा था, तो उसमें कुछ केसेस के बारे में भी पढ़ा था। जैसे फर्स्ट केस था, ठीक है, स्टेट ऑफ गुजरात का एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है। सेकेंड केस केरला का था, ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर श्रीजीत PS वर्सेस डॉक्टर राजश्री, ठीक है। तो ये था। तो इसमें कुछ चीज़ें थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें, और हाँ, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हमने पढ़े थे। वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट के बारे में भी पढ़ा था कि वाइस चांसलर को कैसे अपॉइंट करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पे देखी थी कि वाइस चांसलर अपॉइंटेड बाय चांसलर अंडर यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ब्रॉट आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें 254 आर्टिकल में क्या कहा गया था कि पार्लियामेंट फ्रेम लॉ सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है, यूज़ करेगी, और इसको कहेंगे सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी, ठीक है, एंड मेक रूल एंड रेगुलेशन। तो रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी पार्लियामेंट, किस तरीके से, उसकी बात हुई थी। लॉ के टर्म की बात हुई थी, उसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने उसको सीरियल वाइज लिखा है, वो आप पीछे जा करके यहाँ वहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें वाइस चांसलर और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है वो आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि, और फिर हमने, आपको याद होगा ये भी देखा था, 1 मिनट, हाँ, तो हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि गवर्नर का क्या बताया गया था, आपको याद होगा
कि आर्टिकल 153 गवर्नर को लेके है, ये हमने देखा था, ठीक है। उसमें ये भी था कि आर्टिकल 154(2) पढ़ा था, जिसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर आपको ध्यान देना है, पीछे पलट के आप देखना ज़रूर, जहाँ पे हमने गवर्नर का पढ़ा है, वाइस चांसलर का पढ़ा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। तो आर्टिकल 154 सब क्लॉज 2A में क्या कहते हैं कि प्रोहिबिट गवर्नर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी फंक्शन, ठीक है, कि प्रोहिबिट गवर्नर फ्रॉम एक्सरसाइज एनी फंक्शन कॉन्फर्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉ और एनी अदर अथॉरिटी। तो इसमें ये चीज़ कही गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर हमें जो कुछ लोगों ने बातें की थी, जैसे बीजी खेर ने क्या कहा था कि गवर्नर कैन डू अ ग्रेट डील ऑफ गुड इफ़ ही इज़ अ गुड गवर्नर, ठीक है। फिर उसके बाद था के एम मुंशी ने क्या कहा था कि ऑल थिंग कंसिडर्ड इट वुड बी बेटर टू हैव गवर्नर नॉमिनेटेड बाय सेंटर हु इज़ फ्री फ्रॉम पैशन एंड जेलिसी ऑफ द लोकल पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने गवर्नर से रिलेटेड वहाँ पे पढ़ा था। अब इसके साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि गवर्नर को लेके B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था गवर्नमेंट शुड ओनली बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर शुड बेस्ड इंटायरली इन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इंटायरली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें फिर एक था शमशेर सिंह टू नामबम रेबिया का केस भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हमने देखी थी सॉरी। तो हमें ये सारी चीज़ें क्यों मैं बोल रही हूँ वो सब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ गवर्नर से रिलेटेड आया, ठीक है। तो आपको पता है स्टेट स्पेसिफिक हमें नहीं पढ़ना रहता, यहाँ पे केरला गवर्नमेंट से रिलेटेड आया है अटेम्प्टिंग टू रिमूव गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ बात किसकी हो रही है, गवर्नर की। तो हमें गवर्नर से रिलेटेड सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि कहाँ पर गवर्नर का जिक्र हुआ है और कहाँ पर गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल कौन से है, रिमूवल का, इलेक्शन का उनसे, ठीक है, और उनको कहाँ कहा गया है, उनको कौन कौन सी पावर है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आएंगे। देखो यहाँ पे एक हमारा इम्पॉर्टेंट आया है, कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया नीड्स एफर्ट अक्रॉस साउथ एशिया, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया, आपने इससे देख के आप जान गए होंगे कि जिसमें बताया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। तो आपको पता है कि कोई भी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, मतलब किसी भी टाइप की जो रिपोर्ट है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हमें ध्यान में देना होता है। तो इसमें है इंडिया हैज़ 6 लार्ज एयर शेड, सम ऑफ देम। तो इंडिया के लार्ज जो एयर शेड है वो कहाँ पे है ये देखना है। विथ पाकिस्तान बिटवीन एयर पोल्यूशन मूव वाइल एग्जिस्टिंग। अब ये देखो, हाँ, तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ देखो ये पढ़ना है हमको। Currently, over 60% South Asian are exposed to an average 35 gram per meter cube of particulate matter 2.5 annually, ठीक है। तो ये याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे जो ये बात हो रही है वो एनुअली हो रही है, ठीक है। और PM 2.5 जो लिखा है वो पर्टिकुलेट मैटर की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये बात की गई है सम पार्ट ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, मतलब सम पार्ट ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, की बात यहाँ पे की जा रही है। वहाँ पे देखो अगर आपको एग्जैक्ट ये नहीं याद है कि कितना बोल रहे हैं 3500 ये वो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिख दो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन पे देखा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया, ठीक है। ये वाला लिख सकते हो क्योंकि ये तो याद रख सकता है कि नियरली 20 टाइम्स अपर लिमिट, ठीक है, कि नियरली 20 टाइम्स जो अपर लिमिट है उससे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला, और ऐसा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में बताया गया। तो हमको यहाँ से कुछ चीज़ें, ठीक है, और ये इंडिया 6 लार्ज एयर शेड, सम ऑफ देम शेयर्ड विद पाकिस्तान, ठीक है, ये भी लिख देना। और साथ ही साथ देखो 6 मेजर एयर शेड जो साउथ एशिया की बात की जा रही है वहाँ पे है वेयर एयर क्वालिटी इन वन अफेक्टेड द अदर। देखो कहाँ पे जो 6 मेजर एयर शेड की बात की जा रही है वहाँ पे कुछ प्लेसेस बताई गई हैं, जैसे कि वेस्ट एंड सेंट्रल
वेस्ट एंड सेंट्रल इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात की जा रही है, जहाँ पे है पंजाब, जो हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में है वहाँ की बात की जा रही है। पंजाब जो पाकिस्तान में है, पंजाब इंडिया, हरियाणा जो पार्ट ऑफ राजस्थान, मतलब कुछ पार्ट है राजस्थान के, चंडीगढ़ के, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश, मिडिल इंडिया में कहाँ कहाँ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और ईस्टर्न गुजरात, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडस रिवर प्लेन, पाकिस्तान, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, साउथ सदर्न इंडस प्लेन एंड फर्दर वेस्ट साउथ पाकिस्तान। तो मतलब सारी प्लेसेस की यहाँ पे बात की गई है कि जो जो अफेक्टेड है, ठीक है। ईस्टर्न ईरान भी है, इनटू ईस्टर्न ईरान, ठीक है, एक्सटेंडिंग इनटू ईस्टर्न ईरान, मतलब वहाँ तक भी एक्सटेंड हो रहा है। तो ये चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे देखनी थी, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही हम वहाँ पे लिखेंगे तो ही बहुत होगा। जैसे कुछ पार्ट हम अपने यहाँ का लिख देंगे, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, और यहाँ तक जो ये हैं 6 मेजर एशियड साउथ एशिया, वो कहाँ कहाँ इफ़ेक्टेड, किस किस जगह तक इफ़ेक्टेड हैं, मतलब इफ़ेक्ट वहाँ तक हुए हैं वो हम लिख देंगे। करेंटली क्या पोजीशन है इंडो गैंगेटिक प्लेन, और ये सब लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में है, तो हो सकता है वो पूछ ले, तो वहाँ एलिमिनेशन मेथड करके हम चीज़ें कर सकते हैं। और मेंस के लिए मैं बता रही हूँ कुछ चीज़ें याद कर लेंगे जो वहाँ पे हम लिख पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आया है, यूएस क्रिएटेड इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट टू कंटेन चाइना, ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे है, इंडो पैसिफिक की बात यहाँ पे की गई है। द कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय यूएस, तो चाइना का कहना है ये जो कॉन्सेप्ट है इंडो पैसिफिक का, वो यूएस ने क्रिएट किया है। और उसने ये भी ऐड किया, इन द पास्ट वी यूज टू टॉक अबाउट द पैसिफिक और द एशिया पैसिफिक रीजन, नेवर अबाउट द इंडो पैसिफिक। बोल रहे हैं कि हम पास्ट में अगर बात करते थे तो एशिया पैसिफिक की बात करते थे, कभी इंडो पैसिफिक की बात नहीं करते थे, वो चाइना बोल रहा है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जो हमें देखनी है। हाँ, अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। चेंज इन टोन, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग ही हु इनिशियली डिसमिस द क्वाड एज एन आइडिया दैट वाज ट्रांजिएंट एज सी फोम, who struck a harder tone earlier this year when he equated US, Australia, India क्वाड ग्रुपिंग। तो आपको ये मैंने बहुत बार हमने साथ में डिस्कस किया था, ठीक है, किसको लेके, कि क्वाड में कौन कौन है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान है क्वाड, ठीक है। ये भी हमने काउंटर करने के लिए चाइना को ये बनाई हुई है ग्रुपिंग। 5I, अब यहाँ पे ये नया लिखा होगा कि 5I क्या है, तो 5I के बारे में जानेंगे। 5I जो है एक इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके, ठीक है। और उसके बाद फिर एक यहाँ पे ये है ऑकुस, ये क्या है, ये है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, तो ये डिफेंस पैक्ट्स हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 5I, तो पहले क्वाड हमें पता था, पर हम अभी यहाँ पे 2 हमें दिखाई दिया, तो ये IR के लिए हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और जिसका PSIR ऑप्शनल है वो भी ये चीज़ें अपने आंसर में नोट कर सकता है, मतलब वहाँ पे लिखने के लिए 5I और ये ऑकोस, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, द US इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इज बिकमिंग अ बाई वर्ड फॉर ब्लॉक पॉलिटिक्स, ही सेड ड्यूरिंग चाइना एनुअल पार्लियामेंट सीजन। तो चाइना की तरफ से ये चीज़ें कही गई हैं। इसमें है फ्रॉम 5I एंड क्वाड टू ऑकस, इट इज़ बाई नो मीन्स टू ब्लेसिंग बट अ सिनिस्टर मूव, ठीक है। तो वो इस तरीके से जैसे बोल रहा है। और हाँ, अब इंडिया का स्टैंड देखना है यहाँ पे। इंडिया हैज़ स्ट्रांगली पुश बैक अगेंस्ट चाइनाज इन्वोकिंग ऑफ नेटो एज अ कंपैरिजन। तो चाइना ने स्ट्रांगली पुश बैक यानी कि स्ट्रांगली जवाब दिया है, जहाँ पे चाइना ने क्या किया है, नेटो से कंपैरिजन किया है, वहाँ इंडिया ने उसको मतलब क्या किया है, जवाब दिया है कंपैरिजन करने पे। उसने स्ट्रांगली इस चीज़ को खारिज किया है और आपत्ति जताई है कि नेटो से कंपैरिजन पे, एंड पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट इंडिया इज़ नॉट अ US अलाई, और इस चीज़ को क्लियर किया कि इंडिया कोई अलाई नहीं है US का, ठीक है। और ये भी बोला है कि क्वाड जो है
वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, मतलब बोला इंडिया की तरफ से ये बोला गया ना तो इंडिया यूएस की अलाई है और ना ही कोई मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। क्वाड क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये भी चीज़ें बोली। इंडिया ऑफिसली हैव ऑल्सो रिजेक्टेड चाइना आर्ग्यूमेंट दैट द यूएस वाज अ स्टोकिंग रीसेंट टेंशन इन इंडिया चाइना रिलेशन विच न्यू दिल्ली attribute to Beijing aggressive posture along with the line of actual control. Most Chinese strategic experts in contrast attribute the downturn in relation to India increasingly close tie with US. तो ये भी बहुत उधर से बोला जा रहा है चाइना की तरफ से कि यूएस और इंडिया की क्लोजनेस की वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन ख़राब हुए हैं, जो कि इंडिया ने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें जाननी थी इसमें आईआर के, ठीक है, लिए, तो ये हमारा हमने देखा। आगे हम आएंगे। अब यहाँ पे हमारा एक आया है सेंसेक्स फॉल्स 1.4%, रुपी स्लीप 27 पैसा ऑन हॉकिस यूएस फेड। यहाँ पे बात हो रही है बेंचमार्क इक्वलिटी इंडाइसेस फेल बाय 1.3% एंड रुपी वीकेंड बाय 27 पैसा यूएस डॉलर ऑन थर्सडे आफ्टर द फेडरल रिजर्व रेज इट्स पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बाय 50 पैसा। फेडरल रिजर्व जो यूएस की है उसने क्या किया, रेस किया पॉलिसी इंटरेस्ट रेट 50 पैसा, जिसका हॉकी स्टोन, जिसका एक इम्पैक्ट इंडिया पे दिखा और रुपी क्या हुई, वो फॉल हो गई, रुपी डेप्रिशिएट हुई, ठीक है। उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है कि जब भी कोई भी चीज़ यूएस में की जाती है, अगर डॉलर में कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा यूएस डॉलर का इम्पैक्ट सीधा सीधा रुपीज़ में होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है, पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। अगर कुछ भी छूटी होगी तो वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।